तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, उसमें आपको क्या दिखाना है? उसमें आपको कुछ इरेशनल नंबर हैं और उनको इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। इरेशनल नंबर को ही क्या करना है? इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको देखो, मैं इरेशनल नंबर के बारे में नंबर सिस्टम में आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर, वहाँ पे आप देखना। एक बारी और मैं रिवाइंड करा देता हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बात करें देखो इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर इट कांट बी रिटर्न इन पी बाई क्यू। देखो ऐसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, वो सभी के सभी नंबर क्या थे भाई? इरेशनल नंबर थे। मैं आपको रैशनल बता चुका था। रैशनल कौन से थे? जब रैशनल की बात थी तो इट कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू और वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये थे आपके रैशनल। यानी देखो, जिस भी नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल थे, वो सारे के सारे रैशनल थे। बस q आपका 0 नहीं होना चाहिए था। यानी कि डिनोमिनेटर, मैंने बताया था, देखो इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं हम। ये होता है अंश हिंदी में और ये होता है हर। तो हर यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर रैशनल होते थे। पर मैंने आपको इरेशनल के बारे में बताया था कि ऐसे नंबर, देखो जो भी रैशनल नहीं है वो सारी इरेशनल है, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। पर सीधी बात, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो सब इरेशनल है। तो मैंने कुछ एग्जांपल भी बताए थे आपको, जिसके अंदर थे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, जो कि इस तरीके से थे, ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही आपके रुकते हैं। टर्मिनेट का रिपीट होते हैं। जैसे एक तरह से ये मैं 020202 की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.02 पे बार लगा के, और इसको बाद में फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये तो रैशनल है, क्योंकि ये 9th क्लास में आपने सीखा है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो इसे। पर इसकी जगह अगर यही एक नंबर ऐसे हो 02 002 0002 4 टाइम 02, मतलब ऐसे ये चेंज होता जाए, रिपीट ना करे। जैसे 02 पिछली बार रिपीट कर गया था, इस बार ना रिपीट नहीं करा। ऐसे नंबर भी हमारे क्या थे? इरेशनल, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग थे। नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। ना ये इसको बोलते थे हम अशांत अनावर्ती हिंदी में, है ना ये शांत होते थे और ना ही ये दोबारा से रिपीट होते थे। ठीक, तो ऐसे इरेशनल नंबर होते थे। तो इन नंबरों को आप कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक ये बताए थे मैंने एग्जांपल, और मैंने बताया थे रूट के अंदर ऐसे नंबर्स जिनके परफेक्ट स्क्वायर होना पॉसिबल, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो रूट में। जैसे कि बताया था आपको √1 √2 √3, ये सब इरेशनल थे आपके। और जैसे ही √4 की बात हुई थी, ये रैशनल हो गया था। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम लिखे हैं तो 2 भी लिख सकते हैं और -2 भी। तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते थे? रैशनल। तो इरेशनल आपको मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ नंबर सिस्टम में, रैशनल इरेशनल के बारे में। तो इसमें हमें क्या करना है? जो इरेशनल नंबर ऑलरेडी हैं उनको इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप्स बना रखे, उन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम उन नंबरों को क्या करके दिखाएंगे? इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको रैशनल और इरेशनल के कुछ और चीज़ें बता दूं, इनके अलजेब्रा के बारे में। रैशनल, एक रैशनल नंबर और रैशनल, इनका अलजेब्रा जो होता है हमेशा रैशनल ही मिलता है। क्या मिलेगा आपको? रैशनल ही मिलेगा। देखो अलजेब्रा का मतलब क्या हो गया? जैसे कि रैशनल
प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, रैशनल डिवाइड बाई रैशनल। यानी कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ प्लस करो, या रैशनल नंबर में से किसी रैशनल नंबर को माइनस करो, या रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर के साथ इंटू करो या डिवाइड करो, आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर ही। देखो, रैशनल का मतलब हिंदी में होता है परिमेय और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। तो दो परिमेय नंबर, परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो परिमेय ही मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे 2 + 2 4, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और रिजल्ट भी आपको क्या मिला? रैशनल ही। अगर इसकी जगह होता 2 - 2, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, रिजल्ट क्या मिला? 0। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 करके इसे लिखा जा सकता है। और अगर बात करें जाए रैशनल इंटू रैशनल, 2 × 2, तो ये भी आपको देखो क्या मिलेगा? 4, और ये भी आपका रैशनल नंबर। और 2 / 2, ये आपको 1 मिला और ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर। तो सिंपल सी बात, रैशनल और रैशनल का अलजेब्रा क्या कहलाता है? क्या रिजल्ट देता है? रैशनल ही देता है। ठीक है। और रैशनल प्लस इरेशनल का अलजेब्रा, ये तो हो गया। अगर बात करूं मैं रैशनल और इरेशनल के अलजेब्रे की, रैशनल प्लस इरेशनल का अलजेब्रा, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल प्लस रैशनल एक ही बात है। तो आपको रिजल्ट क्या देगा? ये इरेशनल ही देगा। कौन सा रिजल्ट देगा? इरेशनल ही। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, √2 + 3, ये एक इरेशनल नंबर है और एक ये रैशनल नंबर है। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा √2 + 3 क्या है? इरेशनल नंबर ही आएगा। इस पूरे को अगर एक साथ कंसीडर करें तो ये इरेशनल ही होगा। ठीक है भाई, ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमें परिणाम मिलेगा वो अपरिमेय ही मिलेगा। रैशनल और इरेशनल का अलजेब्रा हमेशा भी इरेशनल ही मिलता है आपको। अब रैशनल में से इरेशनल माइनस करो या इरेशनल में से रैशनल को माइनस करो, रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है। अलजेब्रा बोल दिया गया यानी कि इसका मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी सब आपको इरेशनल ही मिलेगा। रैशनल इरेशनल इंटू रैशनल हो, रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। अब चाहे रैशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल हो या इरेशनल डिवाइडेड बाई रैशनल हो, रिजल्ट आपका क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है। ये तो हो गई ये बात। अब हम देख लेते हैं इरेशनल प्लस इरेशनल और इरेशनल का अलजेब्रा क्या होता है। देखो, हमने क्या देख लिया भाई? रैशनल और रैशनल का देख लिया। ठीक है। रैशनल रैशनल, फिर रैशनल और इरेशनल। अब देख लेते हैं इरेशनल और इरेशनल के अलजेब्रा के साथ क्या होता है। इरेशनल और इरेशनल का जो अलजेब्रा होता है, तो जब भी आप एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। जोड़ते वक्त तो इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे रैशनल और रैशनल का अलजेब्रा हमेशा रैशनल आया था और यहाँ रैशनल और इरेशनल का अलजेब्रा हमेशा इरेशनल आया था। ठीक है। या ये हमेशा क्या आया था भाई? इरेशनल आया था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कभी इरेशनल भी आएगा और रैशनल भी आ सकता है। अगर बात करें हम इनके प्लस माइनस की, इरेशनल को इरेशनल से प्लस करो या इरेशनल को इरेशनल से माइनस करो, तो माइनस करोगे तो ये दोनों आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। देखो, रैशनल तो बस एक ही केस में आएगा, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल है, माइनस कर दिया 0, ये एक इरेशनल नंबर था, ये भी इरेशनल था, और रिजल्ट आपको क्या मिल गया? रैशनल। रैशनल की एक 0 एक रैशनल नंबर है। पर इसकी जगह 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ √2, ये इरेशनल है ना? इरेशनल माइनस इरेशनल, तो इरेशनल प्लस इरेशनल तो हमेशा आपका क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है। पर इरेशनल माइनस इरेशनल वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और इरेशनल इंटू इरेशनल, इसमें भी आपके दोनों चीज़ हो सकता है, या वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे √2 इंटू √2 करा जाए तो ये √4 बनेगा, और √4 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है ना? मैंने आपको यहाँ पे बताया था √4 एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पर इसकी जगह अगर हम √2 इंटू √3 लें, ये क्या आ जाएगा आपका? √6, और ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक। और अगर इनका डिवाइड की बात करी जाए तो डिवाइड में भी सेम यही चीज़ होगी,
ये रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। बस प्लस के टाइम पे ये है कि इरेशनल और इरेशनल बनेगा, बाकी अलग अलग अदर जो इनका चाहे माइनस हो या मल्टीपल हो या डिवाइड हो, उनमें ये रैशनल और इरेशनल कुछ भी आ सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आपको इस एक्सरसाइज में किसकी ज़रूरत है? इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे? रैशनल प्लस इरेशनल या रैशनल माइनस इरेशनल की फॉर्म में, और फाइनली हमें उसे क्या प्रूव करके दिखाना होगा? इरेशनल प्रूव करके दिखाना होगा। इस चीज़ की ज़रूरत है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर। तो अब मैं एक्सरसाइज पहले कुछ एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 जो है आपका। देखो उसमें क्या बोला गया है कि जो एग्जांपल 9 प्रूव डैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करके दिखाना है भाई √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हमारे पास कुछ स्टेप्स है, हमें उस स्टेप्स को ही फॉलो करना है प्रॉपर, और ये इजीली प्रूव हो जाएगा। देखो तो हम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ करके। आपका कोई भी ऐसा नंबर हो, चाहे वो √3 हो, √5 हो, √6 हो, √7, उनको इन्हीं स्टेप्स से आपको क्या करना है? इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो इनके अंदर जो आपको मेथड यूज़ करना है √3 को इरेशनल प्रूव करने वाला, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उस मेथड से इसको हम क्या करेंगे भाई? √3 को इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? √3 को पहले रैशनल मान लेंगे, √3 को क्या करेंगे भाई? रैशनल ऐड कर लेंगे, और फिर हम आगे कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाएंगे कि जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है वो √3 में नहीं फॉलो करेगी। तो इससे फिर ये क्या प्रूव हो जाएगा? √3 क्या इरेशनल है। मतलब देखो एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूँ कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है और वो बहुत ही शरारती बच्चा है, ठीक है। तो आपको कोई बोल दे कि कोई टीचर आया, कोई इंस्पेक्शन के लिए बाहर से आया, कहा कि ये बच्चा कैसा है? आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत शरारती है। वो कहेंगे कैसे? ये तो मेरे को दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा बच्चा लग रहा है, शांत लग रहा है। तो वो कहेंगे प्रूव करो अगर आप एक ये शरारती बच्चा है। तो आप क्या कर सकते हो? देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है। आप कहोगे अच्छा ठीक है, चलो मैं इसे मान लेता हूँ ये एक अच्छा बच्चा है। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है? जो भी चीज़ प्रूव करनी है उस चीज़ को उसके अपोजिट ऐड कर देनी है। जैसे उस बच्चे को शरारती प्रूव करना है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है ये एक अच्छा बच्चा है, शरारती नहीं, अच्छा बच्चा है, ठीक है। फिर लेकिन आप बताओगे कि ये कभी भी काम करके लाता नहीं है, ऐसा, क्योंकि शरारती बच्चे ऐसे ही होते, काम नहीं करके लाते। जो उनकी एक्टिविटीज़ होगी वो बताओगे कि ये कभी काम करके नहीं लाता, और टीचरों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, ठीक है, और क्या करता है? क्लास वगैरह बंक करता है। तो ये कहाँ से एक फिर अच्छा बच्चा हुआ, है ना? यानी अगर किसी बच्चे में ये सारी क्वालिटी है तो वो अच्छा बच्चा रहा ही नहीं। यानी हमने जो माना था कि वो एक अच्छा बच्चा है ना, हमने लेट किया था कि हाँ भाई ये एक अच्छा बच्चा है, पर जब उसकी क्वालिटी देखी उसमें तो वो सारी क्वालिटी कैसी हुई? अच्छे बच्चे की है ही नहीं। तो आप यानी हमारी मानी हुई कल्पना तो गलत हो गई। हमारी जो हमने एजप्शन मानी थी, एजप्शन लेट की थी, वो एजप्शन तो हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। क्योंकि अच्छे बच्चों में वो सारी क्वालिटी नहीं होती जो इसके अंदर थी, और इससे ये क्या प्रूव हो गया कि ये एक अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में भी सेम यही काम करना है। आप क्या करोगे भाई? लेट कर लोगे, लेट √3 इज, देखो इरेशनल प्रूव करना है तो इसे रैशनल मान लेंगे। लेट √3 इज़ रैशनल नंबर। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जिसको जो भी प्रूव करना है उसका उल्टा मान लो, और फिर बाद में आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करो, देखोगे कि वो सारी प्रॉपर्टी जो आपने लेट करी है उससे मैच कर ही नहीं रही, यानी कि हमारी जो हमने उससे माना था वो चीज़ गलत मानी है, प्रूव किया है ना। तो देखते हैं, लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर जो भी होता है, आपको पता है रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p/q की फॉर्म में, है ना। तो √3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? p/q, क्योंकि जो भी रैशनल नंबर है उसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। p एंड q आर को प्राइम नंबर। देखो ये सारा का सारा खेल इसको प्रूव करने के लिए, इरेशनल प्रूव करने के लिए को प्राइम नंबर पे ही टिका है। देखो ये को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। कोई भी एक रैशनल नंबर होता है, जैसे 2/4 है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, पर इसको हम ऐसे नहीं लिखते। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप करोगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 1/2। जब भी किसी रैशनल नंबर को लिखा जाता है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्राइम होते हैं, वो एक ही टेबल में नहीं आते। देखो 1 और 2 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है ना। जैसे 6/10 ले लें,
ये एक रैशनल नंबर है, पर इसकी सिंपलेस्ट अभी से ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये रियल में इसको क्या लिखा जाएगा, आप 2 के टेबल से काट दोगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इसे क्या लिखा जाएगा भाई 3/5, है ना। और जब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई तो ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे। क्या नंबर होंगे, कौन सा नंबर है, को प्राइम। को प्राइम के बारे में मैंने आपको नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में बताया था। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। देखो प्राइम नंबर तो ऐसे नंबर होते थे जो सिर्फ अपने टेबल में आए, जैसे कि 2 3 5 सिर्फ अपने टेबल में आते थे। पर को प्राइम की बात करी जाए तो ऐसे दो नंबर, जैसे मैंने कह दिया 3 और 5, यानी कि 3 का फैक्टर देखो क्या होता है, 3 का फैक्टर 1 × 3 और 5 का फैक्टर क्या होता है भाई 1 × 5। इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूँ 6 और 10 की, तो 6 10 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका 2 × 3 और इसका फैक्टर होगा 2 × 5, इनमें एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो जब भी हमें रैशनल नंबर को लिखना होता है ना, तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके किस फॉर्म में लिखते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में, कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। और फिर उसके अंदर कोई भी पी और क्यू में कोई भी पी और क्यू आपस में क्या हो जाते हैं, को प्राइम नंबर हो जाते हैं, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है। तो यानी कि अगर √3 हमारा रैशनल नंबर है तो p/q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, यानी इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। यानी ये दोनों किसी एक नंबर से भाग नहीं हो रहे होंगे, भाग या मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इसी स्टेप से चलना है। देखो फिर आगे क्या करना है, अब आपको अगले स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, और p/q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p² q²। √3 का स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये क्या बचेगा सिर्फ 3, और q² यहाँ पे आ जाएगा p², ठीक है। तो देखो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि p² 3 का एक मल्टीपल है, यानी p² का एक फैक्टर है, वो है 3। कैसे, देखो मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ जो 3 के मल्टीपल होते हैं, 6 9 12। 3 के मल्टीपल्स के जो नंबर होते हैं आप उसे ये इस फॉर्म में लिख सकते हो। 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3। 12 को क्या लिख सकते हो, 3 × 4, है ना। 3 के मल्टीपल नंबर को 3 × सम इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे भी 3 × q का स्क्वायर को इंटीजर, यानी जो p² है वो क्या 3 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे देखो 6 भी 3 का मल्टीपल था, क्यों, क्योंकि 6 को 3 × 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 9 भी 3 का मल्टीपल था, 3 × 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वैसे ही p भी आपका क्या होगा, p² भी 3 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि इसे 3 × q² की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्लियर है हमें, है ना। तो देयरफॉर p² इज द मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। p² क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, p² अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम इसे ये लेट कर सकते हैं। देखो मल्टीपल ऑफ 3 जो भी था नंबर, उसको हम 3 × 3 की फॉर्म में लेट कर सकते हैं ना। तो देयरफॉर p² क्या मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर p² मल्टीपल ऑफ 3 है तो यानी p भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। देखो मैं कोई स्क्वायर का एक नंबर लेता हूँ, 9, 3 का स्क्वायर है और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो सिर्फ 3 भी 3 का मल्टीपल होता है। 81 की बात करूँ, देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81 अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो 9 भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो यानी कि p भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। देयरफॉर p² इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। p भी 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अगर p 3 का मल्टीपल है तो हम क्या कर लेंगे, लेट वी एज्यूम दैट, या लेट कर लेंगे, लेट p = 3m। p को क्या मान लिया हमने, 3m मान लिया। जब 3 का मल्टीपल है तो 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। लेट p = 3m, तो इसमें p की जगह क्या पुट कर दो आप, 3m पुट कर दो। 3q² = p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3m, और 3m का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 9
एम की स्क्वायर। देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा और 9 एम की स्क्वायर अपॉन में 3, 3 3 9, यानी क्यू स्क्वायर आपका क्या आ गया 3 एम की स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब पी स्क्वायर 3 क्यू की स्क्वायर के बराबर था, यानी पी का स्क्वायर 3 का मल्टीपल था। अब क्यू स्क्वायर जब 3 एम के स्क्वायर के बराबर है तो क्या क्यू का स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा? होगा, सेम वैसी है ना। सिंस क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, क्यू स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, एंड क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, एंड क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, है ना भाई। फिर क्यू स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो क्यू भी 3 का मल्टीपल होगा। तो देखो यहाँ से एक बात निकल के आई कि पी भी 3 का मल्टीपल है और क्यू भी 3 का मल्टीपल है ना। तो पी और क्यू अगर दोनों 3 के मल्टीपल है तो क्या ये को प्राइम नंबर है? मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता। जैसे 6 और 10 की बात हुई थी, इनके कॉमन मल्टीपल निकल गए थे 2 और इसका भी 2, है ना। ये दोनों 2 के मल्टीपल थे तो ये को प्राइम नहीं था। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। पर पी और क्यू का तो कॉमन मल्टीपल आ गया। क्या आ गया भाई? 3 आ गया। पी का भी मल्टीपल 3, क्यू का मल्टीपल भी 3, यानी कि ये को प्राइम नंबर रहे ही नहीं। तो एन पी एन क्यू आर P and Q have common multiple of 3. और P and Q are not co-prime number. अब पी और क्यू को प्राइम नंबर रहे ही नहीं क्योंकि कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। और जब को प्राइम रहे ही नहीं तो मैंने बताया था रैशनल नंबर तो क्या होता है, वो होता है जिसमें पी और क्यू क्या हो, को प्राइम हो, है ना। जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें और वो को प्राइम हो, और जब ये को प्राइम ही नहीं है तो यानी कि रैशनल ही नहीं है भाई, क्योंकि रैशनल नंबर में पी और क्यू तो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। और हमारी एजप्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, है ना। एंड आवर एजप्शन इज़ रॉन्ग, एंड आवर एजप्शन इज़ wrong and root 3 is irrational number. Root 3 is irrational number. ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, अगर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना हो तो जहाँ जहाँ बस 3 लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सपोज रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना होता तो जहाँ पे भी आपका 3 है, 3 की जगह क्या आता भाई, रूट 5। और यहाँ पे ये पी और क्यू किसके मल्टीपल बने थे, 3 के, पर इसमें किसके बनते हैं, 5 के बनते। जहाँ भी आपका 3 था उसकी जगह क्या आ जाता आपके पास, 5 आ जाता। और 5 अगर आपको क्या प्रूव करना होता, 5 प्रूव करना होता, तो जहाँ भी आपका 3 था बस वहाँ पे आपको 5 कर देना था और कुछ नहीं करना था। और फिर आप 25 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5m की स्क्वायर। ठीक है, जो भी नंबर आपको प्रूव करना है बस डिजिट चेंज हो जाएगा, वही डिजिट चेंज हो जाएगा। 2 प्रूव करना होता तो यहाँ सबकी जगह क्या आ जाता भाई, 2 आ जाता। ठीक है, तो बहुत ईजी सा है, आपको बस ये स्टेप्स याद करने हैं। इस स्टेप्स की तरह ही इस स्टेप से आप किसी भी नंबर को, रूट के अंदर जो सिंपल नंबर है उनको इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 को। तो जब भी आपको इस तरीके के नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, जो किस फॉर्म में हो, रैशनल और इरेशनल के अलजेब्रा की, किसके फॉर्म में हो भाई, रैशनल और इरेशनल का अलजेब्रा ना, रैशनल और इरेशनल का अलजेब्रा की फॉर्म में हो। अलजेब्रा का मतलब मैंने बताया था, चाहे रैशनल प्लस इरेशनल हो सकता है, रैशनल माइनस इरेशनल हो सकता है, या रैशनल इनटू इरेशनल हो सकता है, या रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, चाहे इरेशनल प्लस रैशनल ऐसे करके, है ना। तो जब भी इन फॉर्म में हो, रैशनल और इरेशनल के फॉर्म में, तो रिजल्ट तो हमारा इरेशनल ही आता था, मैंने आपको बता दिया था ये बात, रिजल्ट तो इरेशनल ही आता है इनका। ठीक है, वो इरेशनल ही होता है, प्लस या माइनस करके अलजेब्रा करके। तो आपको अगर प्रूफ करना हो इरेशनल है तो कैसे करोगे, ऐसी चीज़ों को इरेशनल प्रूफ कैसे करोगे। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा, लेट
जो भी नंबर है उसको रैशनल मान लेना, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वाला। 5 माइनस रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो 5 माइनस रूट थ्री को आप क्या लिख सकते हो, p इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। q नॉट इक्वल टू 0 है एंड वेयर और पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर, पी एन क्यू आर को प्राइम, क्योंकि को प्राइम ही होते हैं ना रैशनल नंबर, जब लिखते हैं तो पी और क्यू को प्राइम होते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेम सबके सभी क्वेश्चंस में ये स्टेप्स तो हमेशा फॉलो करने हैं। ये पहला स्टेप जो आपको है वो हमेशा ही फॉलो करना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात हो जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये भी रैशनल और इरेशनल की अलजेब्रा की फॉर्म में 3 इंटू रूट टू है ना, यानी रैशनल इंटू में इरेशनल की फॉर्म में उसके अलजेब्रा की। तो इसमें भी आपको सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेट 3 रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर, और जहाँ पे 3 रूट टू क्या हो जाएगा आपका p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा एंड q नॉट इक्वल टू 0, पी एन क्यू आर को प्राइम। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक साथ इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा यही स्टेप्स फॉलो होने हैं। जब भी रैशनल और इरेशनल का अलजेब्रा हो, एक ही चीज़ आपको करनी है, वही मैं समझा रहा हूँ क्या करनी है आपको। तो ऐसे टाइम पे ना आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल का जो अलजेब्रा है उसके अंदर इरेशनल नंबर को अलग कर लेना है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या है जो उनमें से अपरिमेय को अलग करनी है, उसको किसी तरह अलग निकालना है, बिल्कुल अलग। आपको पता है ये रैशनल है इसमें और ये इरेशनल, तो इरेशनल को अलग करके दिखाना है। इरेशनल को क्या लेना है, आपको अलग लेना है, और वो भी कैसा हो, पॉजिटिव हो। कैसे फॉर्म में लेना है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो आप इसमें क्या करो, देखो 5 को इसको उठा के यहाँ ले आओ माइनस पी बाई क्यू, और रूट 3 को इधर ले जाओ। ठीक है, इसकी जगह अगर ये ऐसे होता, बस मुझे ये रूट 3 पॉजिटिव का चाहिए था, अगर इसकी जगह ये ऐसे होता 5 प्लस रूट 3 पी बाई क्यू, तो मैं क्या करता, 5 को दूसरी तरफ उठा के ले जाता, लिख देता p माइनस क्यू बाई 5। मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन इधर क्या है, बस जो भी इरेशनल नंबर है उसको अलग करना है और पॉजिटिव में रहे वो, उसको एक तरफ इक्वल के एक तरफ अकेला बनाना, अकेला लेना है ना। ठीक है, और यही काम इधर भी करना है हमें। देखो इरेशनल नंबर को अलग अकेला रखना है यहाँ पे, तो इसके साथ जो रैशनल नंबर है यहाँ ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो कहाँ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और एक बात मुझे बताओ, देखो p बाई क्यू तो रैशनल था, रैशनल 5 भी क्या है, रैशनल नंबर, और रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, रैशनल और रैशनल का अलजेब्रा रैशनल ही होता है ना, यानी ये क्या बनता है आपका, रैशनल ही बनता है। ये क्या बनता है, रैशनल ही। किसी रैशनल नंबर में से अगर आप रैशनल नंबर को घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। यानी इसका मतलब रूट 3 भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल, क्योंकि रैशनल में से रैशनल को घटाया, परिमेय संख्या में से आपने परिमेय को घटाया, तो उत्तर परिमेय आना चाहिए, है ना, रिजल्ट परिमेय आना चाहिए, यानी रूट 3 हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल। पर देखो रूट 3 क्या है, इरेशनल है ना, रूट 3 तो इरेशनल है। तो देखो अब आपको ये बातें लिखनी है, 5 माइनस पी बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर, और वो हमें पता है क्यों है, क्योंकि देखो 5 तो रैशनल था ही, 5 तो हमें पता ही ये रैशनल है क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, और p बाई क्यू तो हमने पहले ही कोई भी रैशनल नंबर लेट कर रखा है, p बाई क्यू तो रैशनल होता ही है ना, इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया तो रैशनल है, और रैशनल में से रैशनल घटेगा तो ये पूरा भी हमारा क्या एक रैशनल नंबर ही है। तो 5 माइनस पी बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर एंड देयरफॉर अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल में जो नंबर होना चाहिए वो भी रैशनल होना चाहिए, देयरफॉर रूट 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रूट 3 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए ना, रूट 3 शुड बी अ रैशनल नंबर, शुड बी रैशनल नंबर, यानी रूट 3 भी रैशनल होना चाहिए। पर रूट 3 तो इरेशनल है, ये तो हमें बात पता है, ये रूट 3 क्या है भाई, इरेशनल है, यानी रूट 3 इरेशनल है तो यानी ये पूरा भी इरेशनल है,
यानी कि हमने जो ऊपर बात मानी वो भी इरेशनल है। जब यहीं पे ये बात गलत हो गई, जब ये रेशनल है ये भी रेशनल होना चाहिए पर रियल में √3 रेशनल है, यानी हमने जो भी बातें मानी थी, जो भी चीज़ें एजप्शन की थी, लेट की थी, वो सारी चीज़ें क्या है, गलत है। बट √3 इज irrational number and our rejection is wrong. Irrational number and our assumption is wrong, or 5 minus √3 is a irrational number. 5 minus √3 is a irrational number। ठीक, ये प्रोसेस सेम यहाँ पे भी फॉलो करना है। अब देखो p/q रैशनल था, और रैशनल से किसी रैशनल नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, क्योंकि 3 भी तो रैशनल है, तो रिजल्ट क्या आता था, रैशनल ही आता था ना। ये मैंने आपको बात अभी शुरुआत में समझाई थी, रैशनल डिवाइडेड बाई रैशनल क्या आता है, रैशनल। तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि p/3q इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, वही बात कि ये एक रैशनल नंबर है ना। तो एंड देयरफॉर √2 शुड बी रैशनल। √2 शुड बी रैशनल, ये भी रैशनल होना चाहिए। पर √2 क्या है, इरेशनल है। बट √2 इज इरेशनल नंबर and our assumption is wrong, and our assumption is wrong। और 3√2 is irrational number and √3 is a irrational number। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न्स में आपको क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज पूरी की पूरी इजीली हो जाएगी आपको आपकी।